ओम शांति। चलती हुई गाड़ी में आग लगने से मेरे बेटे की जलकर मौत हो गई, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? किए गए कर्म ऐसे ही लौटते हैं कि रूह कांप उठे। देखिए, मेरे पास एक मैसेज आया, एक कोई माँ है उनका। तो माताजी ने बोला, फिर मेरे से कॉल पर भी उन्होंने बात की, हालाँकि तो उन्होंने बताया, लेकिन इतनी दर्दनाक घटना उनके साथ हुई है कि जैसे समझो कि बिल्कुल सुन कर के भी रूह काँप जाएगी। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा, एक ही बेटा था उनका और उनके 4 दोस्त थे साथ में। पाँचों लोग कहीं गाड़ी से घूमने के लिए जा रहे थे, लेकिन चलती गाड़ी में ही आग लग गई। चलती गाड़ी में जब आग लगी तो 5 लोग थे उस गाड़ी में, तो एक भी बाहर नहीं निकल पाया और पाँचों के पाँचों उसमें जल गए। तो देखिए, ऐसी जब दर्दनाक घटना किसी के सामने आती है तो उनकी तो रूह काँप जाती है, और कि ऐसे लोग जल गए कि माना पहचान में नहीं आए कि कौन किसका बच्चा है, कौन क्या है। तो जब उनसे पूछा गया कि वो कहाँ गए थे, किस लिए गए थे ऐसा, तो माताजी ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से मैं परेशान तो उससे बहुत थी, और वो एकदम ड्रिंक करता था और नॉनवेज खाता था, अपने दोस्तों के साथ जाते थे घूमने कहीं भी और खाते पीते रहते थे, बस यही उसका काम था। उसको काफ़ी बार समझाया लेकिन नहीं मानता था। उस दिन भी पता चला कि वो एक जगह अपने दोस्तों के साथ मिलकर के पार्टी करके आए थे, किसी होटल पर कहीं गए थे, वहाँ पर उसने किसी जानवर को उन्होंने ऐसे कि जिंदा आगी में डाल दिया, जिंदा आगी में डाल दिया और डाल करके फिर उसको भून दिया, और वो कितना तड़पा होगा सोचो, जब उसको डाला होगा, आगी में डाला और बस उसको बढ़िया उन्होंने पकाया, खाया पिया और मस्ती करते हुए, ड्रिंक करते हुए और अपने आ रहे थे घूमते हुए। अचानक किस कारण से आग लगी वो तो पता अभी तक भी नहीं चल पाया, और वो जल करके वहीं पर वो लोग भी खत्म हो गए, उनकी मौत हो गई, कोई भी बाहर नहीं निकल पाए। थोड़ी बहुत हड़बड़ी कुछ बचा था, तो हॉस्पिटल तक पहुँचे 1-2, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बता पाया, बस उन्होंने यही बताया कि हम पार्टी करके आ रहे थे वहाँ से, और वो भी फिर उनकी भी डेथ हो गई। तो ये होता है देखिए कर्म का फल, कि आप कहीं भी करोगे, कैसा भी करोगे, कितना भी आपने पाप कर लिया, आप कितने भी बड़े बलवान हो, कितना भी आपके पास सोर्स इनकम कुछ भी हो, लेकिन जब कर्म अपना हिसाब लेने आता है तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये तुरंत के तुरंत ही उनको मिल गया है। जब वो किसी को भी मार करके जब उन्होंने जिंदा जलाया, और जब जला करके उसको खाया और लौट करके ही नहीं आ पाए, पर उनका हिसाब किताब सामने आ गया। इसीलिए आपसे कहते हैं कि अपने कर्मों से डरिए। इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी आप किसी को प्रताड़ित करके और अपना सुख भोगने की चाह न रखते हैं, तो ये सुख नहीं है, ये दुख है जो आपके पास लौट करके ही आना है। और आज ऐसी दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, तो इनके पीछे का एक ही कारण है, बस उनका कर्म। आज जो एक्सीडेंट में पैर टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आज हॉस्पिटलों में लोग पड़े हैं, तो जब दूसरे को आप काट रहे हो, उसके पैर काट रहे हो किसी जानवर के, तो आप कैसे बच जाएंगे? मैंने पहले भी आपको शायद एक चीज़ ये बताई थी। किसी ने बताया कि एक व्यक्ति था, वो फैक्ट्री में, जो प्लास्टिक की फैक्ट्री होती है उसमें नौकरी करता था, प्लास्टिक फैक्ट्री में, और वो पाइप फट गया। पूरा जो प्लास्टिक था, वो द्रवित प्लास्टिक जो था, वो पूरा उसके ऊपर आ गया और पूरा जिंदा जल गया। एक चमड़ी उधड़ गई उसकी बिल्कुल। अब देखिए, जैसे अपने लोग हैं जो दूसरे जीवों को जला करके खा रहे, कि पैर बांध दिए उसके और उसको भून रहे और खा रहे, और तो देखिए आपके पैर भी नहीं बांधे जाएंगे और ऑटोमेटिक आप जिंदा जल जाओगे। कर्म आपको बख्शेगा नहीं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो अपनी रसेंद्रियों के स्वाद के लिए आपने जो निर्दोष पशु पक्षियों को अपने स्वाद के लिए, अपने जीवा के स्वाद का कारण मान रहे हो, उनके मांस को, ठीक है, कर लो। और इस जन्म में, चाहे किसी भी जन्म में आपने किया हो, तो उसका परिणाम क्या आएगा कि देखिए, उस व्यक्ति के अभी जो आपको उदाहरण बताया कि वो सामने से ही बिल्कुल जल गए, गाड़ी में आग लग गई, वो निकल नहीं पाए, और एक जो द्रव्य प्लास्टिक पिघली हुई एकदम गर्म खौलती हुई सीधे माना उसका पाइप फटा तो पूरा ऊपर गिर गया, वो कितना कष्ट हुआ होगा सोचो।
जब कोई व्यक्ति हमारी ज़रा सी उँगली जल जाती है, जैसे हम रोटी सेकते हैं या किसी भी कारण से कोई गर्म चीज़ पकड़ लें और उँगली जल जाती है तो कितना कष्ट होता है उसमें। और सोचिए जो व्यक्ति ज़िंदा जल रहा हो और जिसके ऊपर प्लास्टिक गिरी हो ऐसी, अब सोचो क्या हुआ होगा। अब वो व्यक्ति मर तो गए हैं लेकिन कितना कष्ट हुआ होगा उनको, सोचिए। एक कर्म होता है, तो अगर किसी के पैर बांध करके भूंज रहे हैं और खा रहे हैं तो पैर भी नहीं बांधने पड़ेंगे, वो कर्म ने कैसे हिसाब लेता है देखिए। इसलिए आप सावधान रहिए। और अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को, अभी मौज ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये मस्ती आपके लिए इतनी महंगी पड़ेगी कि कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अब कौन है वहाँ? परिवार कोई भी नहीं। जहाँ उनकी गाड़ी में आग लगी वहाँ पर कोई नहीं था। धन संपत्ति कोई भी साथ नहीं देता है। पूरे शरीर में आग लग गई है, एकदम गाड़ी पे गेट भी नहीं खुल पाया और आग लग गई। कितना भयंकर कष्ट होगा। ऐसे कितनी बार कष्टों को भोगना पड़ता है लोगों को, फिर भी नहीं मानते। अब जैसे मृत्यु हो गई, फिर नया जन्म होगा तो फिर वो चीज़ व्यक्ति भूल जाएगा कि मेरा क्या हुआ था, किस कारण से हुआ था, फिर से वही काम करने लगेगा तो फिर से वही कष्ट। जैसे कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है तो उसको बहुत भयंकर कष्ट होता है, लेकिन याद है क्या? किसी को याद नहीं होता है। सब लोग वहीं से निकलते हैं, किसी को भी याद नहीं रहता है। लेकिन भगवान याद दिलाते हैं उस चीज़ के लिए कि अगर दुखों से मुक्त होना है तो प्रकृति जन संयोग जन कोई भी व्यक्ति किसी को भी मत स्वीकार करो तो आपको कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, ये पक्का है। जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका अभाव प्रतीत होता है। अगर ये भोग मिल जाए मुझे, उसकी शुरुआत ही दुख से हो रही है, जलन से हो रही है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं और जब तक वो नहीं मिल रही है तब तक आपको दुख हो रहा है, तब तक आपको जलन हो रही। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे जिसको ड्रिंक या नॉनवेज मांस मदिरा का सेवन करते हैं और जब तक उनको वो चीज़ ना मिल जाए कि मुझे, कई लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं कि उनको वो चाहिए कि मुझे इसी का मांस चाहिए, मुझे इसी का मांस चाहिए। जब तक वो ना मिले तब तक उनको जलन सी होती रहती है, बेचैनी होती रहती है। तो या किसी व्यक्ति से मिलने की चाह हो कि जब तक उससे ना मिल लें, उससे ना बात कर लें, तब तक जलन होती रहती है, बेचैनी होती रहती है। तो सोचिए कि जिसकी शुरुआत ही दुख से हो रही हो, जिसकी शुरुआत ही बेचैनी से हो रही हो, जलन सी हो रही हो, दुख से हो रही हो, तो उस चीज़ को, चाहे उस व्यक्ति, वैभव, वस्तु, पदार्थ को मिलने से सुख कहाँ से मिलेगा? जिसकी शुरुआत दुख से हो रही है, जलन से हो रही है, आप खुद विचार करके देखिए। और उसके संयोग प्राप्ति में आपकी जलन होने के कारण सुख की अनुभूति हो रही है, उसमें सुख नहीं है। आपने कामना की है, आप उसके लिए व्याकुल हुए हो, संकल्प बनाया है, इसलिए सुख की अनुभूति हो रही, उसमें है नहीं सुख। आप पहले से उसकी अनुभूति बना रहे हैं, पहले से संकल्प बना रहे हैं कि वो मिलेगा, उससे हम बात करेंगे, उससे मिलेंगे, जो भी है उसके साथ वो, तो कितना सुख होगा। किसी चीज़ को खाने का, किसी के मांस को, किसी चीज़ को खाने का आप पहले से वो संकल्प बना रहे हैं कि कितना सुख मिलेगा, तो आप बना रहे, उसमें है नहीं। बस वो भास ऐसे ही रहा है जैसे सपने में है नहीं, उसमें सपने में लग रहा बहुत अच्छा अच्छा खा रहा है, लेकिन पेट भरा क्या? कुछ नहीं। बस सपने में भी तो सारी क्रियाएं होती हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। जागृत में ठीक वैसे ही भ्रम होता है। अगर आपको उस सुखद वस्तु का भाव ना बने कि ये सुखद है, तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता। पर हम दुनिया में देख रहे हैं, आज पूरा प्राणी समुदाय, सभी मनुष्य चेष्टा केवल सुख के लिए कर रहे हैं, केवल सुख के लिए कि मुझे सुख मिलना चाहिए। परिणाम सबको दुख मिल रहा है। जो ईश्वर की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवृत्त होते हुए और परम सुख की तरफ जा रहे हैं। भले आज शरीर दंड भोग रहा है पीछे के कर्म का, लेकिन आगे प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। वस्तु के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा, मिलन में आपको उतनी ही सुख की अनुभूति होगी। वस्तु के भोग का जितना गहन चिंतन होगा उतना ही उस भोग में सुख लगेगा, लेकिन है नहीं उसमें, बस आपको लगेगा। और जितना आप उसमें सुख अनुभव करोगे उससे अनंत गुणा
उससे अनंत गुणा बढ़ कर के तुम्हें दुख मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। इस सिस्टम है, ये नियम है। इसलिए देख लो, आज संसार में सब दुखी हैं, सब अशांत हैं। याद रखना, भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, दुखों से बच नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी भोग हैं सब दुखियोन्य हैं। यहाँ दुखियालय में अगर आप सुख भोगना चाहते हो, भगवान कहते हैं दुख की दुनिया है, दुखालय है, यहाँ से हट जाओ, शरीर राग से हट जाओ। केवल जीवन निर्वाह अर्थात धर्म रक्षा के लिए, कर्तव्य पालन के लिए उचित शास्त्रीय विधान के अनुसार ही आपको कर्म करना है, तो आप इसी जीवन में आनंदित हो जाओगे। 3 प्रकार के दुख व्यक्ति को वर्तमान में ही भोगने पड़ रहे हैं। आप चेक करके देख लो। परिणाम दुख, पीछे जो कर्म किए हैं उसका परिणाम भोग रहे हो। और परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 सुख भोगने वाले को ही भोगना ही पड़ता है। इस सुख भोगने वाले के लिए कहा गया है, जो संसार में सुख भोगने की वृत्ति लिए हुए उनको अपने आप ये 3 दुख भोगने पड़ते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। संपूर्ण विषय भोग आरंभ में सुख रूप सबको प्रतीत होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी कर्म जब हमारा बनता है तो उसमें हमारा लक्ष्य होता है सुख। कोई ना कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया, सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना, और वही कर्म आकर के दंड देता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। चाहे कोई हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, इस शरीर रचने के समय उसके उस कर्म संस्कार को रचा गया है। इतनी अवस्था में ये रोग होगा, ये प्रारब्ध होगा, ये आएगा, ये आएगा, ये अपना विस्तार करेगा। लेकिन अगर आप ईश्वर की शरण में हैं तो कवच बन करके आपकी सुरक्षा वो करेगा। न भय होगा, न शोक होगा, ये शरीर छूटा पीछे सब खत्म हो जाता है। अगर कोई कर्म नहीं बचता है तो फिर उसको सुख ही सुख मिलता है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, कोई भी ऐसा दुख वाला कर्म ना करो जो आपके पास ही लौट करके आना है। लेकिन लोगों की समझ में तब तक नहीं आता है जब तक खुद के ऊपर ना बीते। आज की ये घटना सत्य है। इसलिए आप भी अगर कोई ऐसे काम करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। ओम शांति।